मित्रों, जीव विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अध्याय 1। जैसा कि आप जानते हैं यह बायोलॉजी का सबसे पहला अध्याय है, सबसे पहला चैप्टर है। और ख़ास बात यह है कि मित्रों 5 ही वीडियो में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर एक एक हेडिंग आपको पढ़ाएंगे। अगर आप मित्रों चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से तैयारी करिए। मित्रों एक प्लेलिस्ट है जो फ्रंट वाला प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हमने हेडिंग वाइज लोड किया है। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे पूरा चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन मित्रों एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके बाद आता है जीवन काल, लाइफ ऑफ स्पैन। जीवन काल क्या है? जीवों का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को ही उसका जीवन काल कहलाता है। मित्रों कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, जीवों को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, नेचुरल मृत्यु तक की अवधि को ही क्या कहा जाता है? जीवन काल कहा जाता है, लाइफ ऑफ पीरियड कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ जीवों का जीवन काल निम्नलिखित होता है, जैसे एलिफेंट, हाथी मित्रों कितने साल, कितने समय तक जीवित रह सकती है? 65 से 70 साल। रोज यानी कि जो फूल होता है 5 से 7 साल। डॉग यानी कुत्ता 20 से 25 साल। बनाना यानी ट्री जो केले का पेड़ है 25 साल ये जीवित रहता है। काऊ यानी गाय 20 से 25 साल जीवित रहता है। हॉर्स यानी घोड़ा 50-60 साल जीवित रहता है। फ्रूट फ्लाई 30 दिन। राइस प्लांट का मतलब यह होता है मित्रों जो धान होता है 3 से 4 महीने। अच्छा आप कह सकते हैं कि क्या ये हमेशा नहीं जीवित रहे? मित्रों राइस आप जानते हो, जो राइस प्लांट होता है, धान खेती हो तो ज़्यादातर बारिश के मौसम में होता है। बारिश के मौसम के बाद ये बेकार हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बनियान ट्री जो है, तो यहाँ पर 200 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए क्या आता है, जनन विधियाँ। राइट, क्या है जनन विधियाँ, किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट फैक्टर आएंगे जनन विधियों के अंतर्गत। जीवों में मुख्य रूप से जनन की 2 विधियाँ पाई जाती है। पहला है लैंगिक, अलैंगिक जनन। एक होता है मित्रों यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जीवों में मुख्य रूप से जनन की 2 विधियाँ पाई जाती। कितनी? 2 विधियाँ, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संततियाँ उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। अतः इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। यह जनन तीव्र दर से होता है। कैसा मित्रों? तीव्र दर से होता है। राइट, इस चीज़ को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेते हैं। मित्रों इसमें निषेचन की क्रिया कहने का तात्पर्य होता ही नहीं। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबही प्रतिलिपियों के रूप में उत्पन्न संतति उत्पन्न करता है। मित्रों इसमें एक ही जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। उस चीज़ को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। मित्रों जो काफ़ी आप जीव जंतु देखते होंगे, मनुष्य प्राणी होंगे, वो सब लैंगिक वाले हैं, वो सब निषेचन वाले हैं, सेक्सुअल वाले। असेक्सुअल वाले सारे के सारे क्लोन होते हैं। जनक तथा संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। आनुवंशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं। यह जनन तीव्र दर से होता है। अब इसके बाद आता है मित्रों लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिर में ये है क्या? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? अब जानते हैं मित्रों लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके बारे में कहा जा रहा है, इसमें जनक के लिए आगे क्या है? हमने कहा मित्रों इसमें जनक के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। मित्रों जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आप देख पा रहे हैं शरीर में विशेष प्रकार का जननांग होता है। अब आप समझ गए होंगे नर और मादा, स्त्री और पुरुष में किस प्रकार के जननांग होते हैं, जहाँ पर बच्चे पैदा करने में सहायक होते हैं। राइट,
शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की दो अगुणित यानी कि हाइब्रिड कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इस अगुणित कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मक प्रमुख जननांगों अर्थात जननों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। इनके बनने की इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाली दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती हैं, एक नर युग्मक कोशिका तथा दूसरी मादा युग्मक कोशिका। ये तो आप जानते हैं लैंगिक जनन क्या है, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, भ्रूण बनता है, भ्रूण से नए संतति की उत्पत्ति होती है। मित्रों वही तो कहलाता है लैंगिक जनन। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, एक नर युग्मक कोशिका तथा दूसरा मादा युग्मक कोशिका, इनके संयुग्मन से बनी द्विगुणित कोशिकाओं को संयुग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। इसी से नए संतति का प्रारंभ होता है। इस विधि से बनी संतति माता पिता से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। राइट। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, आप जानते हो मित्रों, जैसे हम लोग हैं पूर्णतः माता पिता की तरह नहीं होते, थोड़ा भिन्न होते हैं, क्योंकि हम लोग निषेचन वाले हैं, लैंगिक जनन वाले हैं, थोड़ा हम लोगों के अंदर रासायनिक क्रिया हुई है। राइट। अब यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन, तो थोड़ा इसमें हम मित्रों जान लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन मित्रों आप देखेंगे पेड़ पौधों से रिलेटेड होगा। लैंगिक जनन भी पेड़ पौधों में आता है, उसमें जीव जंतु में आप ज़्यादातर देखने के लिए आपको मिलेगा। अलैंगिक जनन देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है मित्रों। 5 वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ तैयारी कीजिए। इसे एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। हमने कहा मित्रों इसे एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए लैंगिक जनन की विधियाँ, लैंगिक जनन की आखिर विधियाँ हैं क्या, इसकी निम्नलिखित प्रमुख विधियाँ हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द्विविभाजन बाइनरी फिशन, फिर क्या है बीजाणु जनन, फिर क्या है मुकुलन, फिर क्या है कलिका है, फिर क्या है यहाँ पे खंडीभवन है, फिर क्या है पुनरुत्भवन है। तो ये 6 फैक्टर हैं। तो एक एक करके मित्रों जरा इनके बारे में हम लोग सीखते हैं आखिर में है क्या, इनका मतलब क्या है बताने का, इनका पर्पस क्या है। राइट। अब यहाँ पर आप देखिए क्या आता है मित्रों द्विविभाजन। आखिर में द्विविभाजन क्या है, बाइनरी फिशन। किसे कहते हैं बाइनरी फिशन। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। मित्रों हमने कहा जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में, जो मित्रों प्रोटोजोआ होते हैं ना, उनके संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। कैसा एक कोशिकीय। द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्रीय विभाजन के द्वारा 2 समान गुणों वाले संततियों में बढ़ जाता है। इस प्रकार संघ प्रोटोजोआ के सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण है यूग्लिना अमीबा। राइट। मित्रों फैक्टर ध्यान देने वाली बात यह है कि जनन की यह वृद्धि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्रीय विभाजन द्वारा 2 गुणों में संततियों में बढ़ जाता है। इस संघ प्रोटोजोआ के सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, प्राकृतिक नेचुरल ये नहीं मरेंगे, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। राइट। जैसे यूग्लिना है अमीबा। राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये देखिए बड़ा सिंपल इसका एग्जाम्पल दिया है, आप देख पा रहे हैं ये है 2 भागों में यहाँ पे टूटते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। राइट। तो अलग इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होगी, वैसे मृत्यु दिखाया जाए लेकिन प्राकृतिक नेचुरल इनकी मृत्यु नहीं हो पाती है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आता है मित्रों जो सेकंड पॉइंट है बीजाणु जनन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये स्पाइरुलेशन। इसे मित्रों क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीजाणु एक कोश की पहली भित्ति युक्त संरचना है। हमने कहा मित्रों बीजाणु एक कोश की, यानी कि मित्रों आप जानते हैं बहुत से जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत से जीव जंतु ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पर जो बीजाणु है एक कोशिकीय है। बीजाणु एक कोश की पहली भित्ति युक्त संरचना है। इनके अंकुरण से नर पौधे का निर्माण होता है।
मुख्यतः कवक एवं शैवाल में बीजाणुओं का निर्माण होता है। कवक एवं शैवाल मित्रों किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स शैवाल में बनने वाले चल तथा अचल बीजाणु, पेनिसिलियम कवक में कणा आदि। इस चीज़ को जरा मित्रों समझना है हम लोग को, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, शायद आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। राइट, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। बीजाणु एक कोश की पहली भित्ति, बीजाणु एक कोश की पहली भित्ति युक्त संरचना है। इनके अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। इनके अंकुरण से मित्रों कैसे नए पौधे का निर्माण होता है? बीजाणु एक कोश की पहली भित्ति युक्त संरचना है। इनका जब अंकुरण होगा ना तो नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक, मुख्यतः कवक एवं शैवाल में बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो कवक और शैवाल होते हैं मित्रों, उनमें बीजाणु, कवक मित्रों जानते हैं आपकी काई वगैरह जो होता है मिट्टी में बीजाणु, उनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। राइट, उदाहरण जैसे यूलोथ्रिक्स शैवाल में बनने वाले चल तथा अचल बीजाणु, पेनिसिलियम कवक में कणा आदि। राइट, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कवक, ये सब निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनकी संरचना है, इस प्रकार से ये बनते हैं। राइट, इसके बाद आता है मित्रों मुकुलन, बडिंग। क्या है बडिंग? इस प्रकार का विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रकार का विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें मुकुल कहा जाता है, तथा केंद्रक सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका में अलग होकर ईस्ट की गई कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे जरा समझिए मित्रों, इस प्रकार के विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। ईस्ट है कुछ जीवाणुओं में, इनमें कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कोशिका है, बाह्य वृद्धि हुई और धीरे धीरे वृद्धि होते होते बाद में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इनमें कोशिका बाह्य वृद्धि होकर एक से अधिक छोटी रचना बन जाती है, जिन्हें मुकुल कहा जाता है। ये जब देखिए ये धीरे धीरे वृद्धि होती है, इन्हीं को हम लोग मुकुल कहते हैं, मुकुल कहा जाता है। तथा केंद्रक सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। कैसे मित्रों? ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आता है कलिका। आखिर में कलिका क्या है, किसे कहते हैं? कलिका मित्रों बड़ा ही सिंपल है। कभी कभी पौधों की पत्ती तथा तनों के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें कलिका कहते हैं। उदाहरण के लिए प्यूनेरिया का पौधा। प्यूनेरिया का मित्रों पौधा ऐसा होता है, इनकी आप देख पा रहे हैं बाह्य जननांगों में कभी कभी विभाजित होकर एक नया मतलब कि कलिकाएं निकल जाती हैं, जिससे एक नई पौधे पत्ती का निर्माण करती हैं। राइट, इसके बाद मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।